मेरे हिसाब से अगर आप देखिएगा तो यह एक मोटिवेशनल मूवी है, क्योंकि इसमें एक लड़के की कहानी है। एक ऐसा लड़का जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और वह अपने सपने को पूरा करना चाहता है, और उसका सपना होता क्या है कि वह एक बैंड बनाना चाहता है। उस गांव में, जिस गांव में रहता है, उसको पता चलता है कि उस टाउन में मनोज तिवारी जी परफॉर्म करने वाले हैं, परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं। तो वो जैसे तैसे करके वह एक गाना को रिकॉर्ड करता है और उस सीडी को बना के वह जहाँ परफॉर्म करते हैं वहाँ पे लेके किशन जाता है अपने दोस्त के साथ। उस भीड़ में मनोज तिवारी को ये चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये सीडी रख लीजिए, मैंने तैयार किया है। लेकिन मनोज तिवारी उस चीज़ को देखते नहीं है, लेकिन कलेक्टर उस सीडी को तोड़ देता है। अब किशन पागल हो उठता है, परेशान हो जाता है कि उसके सामने उसके सपना को कोई तोड़ रहा है। वो कलेक्टर से झगड़ा कर लेता है और बोलता है कि मैं आपको मार दूंगा, मैं आपको देख लूँगा। अगले दिन पता क्या चलता है कि उस कलेक्टर को किसी ने मार दिया रहता है। अब सस्पेक्ट पे इसी को पकड़ लेता है लोग, पुलिस, यानी इसको अरेस्ट कर लेता है लोग। अरेस्ट करने के बाद से उसके दोस्त को भी अरेस्ट किया जाता है। उसके दोस्त को पुलिस इतना पीट देती है कि वो उसको डरवा देता है पुलिस सब कि उसके खिलाफ तुमको गवाही दे देनी है। उसका दोस्त उसके खिलाफ में गवाही दे देता है कि किशन ने ही कलेक्टर को मारा है। उसको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है। जब वो जेल में जाता है तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम गायत्री रहता है। गायत्री एक एनजीओ में काम करती है और वो कैदियों के खिलाफ, बुरे बर्ताव के खिलाफ लड़ती भी है। तो जब इसकी मुलाकात उससे होती है और आईजी गायत्री से बोलता है कि जैसे तैसे मुझे एक बैंड चाहिए लखनऊ सेंट्रल में और ये आपको इंतज़ाम करना है। और किशन इस बात को सुनता है। जब इस बात को सुनता है तो किशन उससे बोलता है कि ये काम मैं करूँगा, आप सिफारिश करके लखनऊ सेंट्रल में मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगले दिन सिफारिश करवा के लड़की आईजी से कह के उस लड़के को ट्रांसफ़र करवा देती है। और जब लखनऊ सेंट्रल जेल में जब जाता है तो वहाँ पे वो लड़की जाके उसका नाम इनरोलमेंट करवा लेती है कि हाँ यह बैंड बनाएगा। और 1 सप्ताह का टाइम मांगता है कि 1 सप्ताह के अंदर में मैं बैंड तैयार कर दूंगा, यानी आपको 1 सप्ताह के अंदर में बैंड तैयार मिलेगा। जैसे तैसे करके 1 सप्ताह के अंदर में बैंड तैयार कर लेता है। हालांकि उसके बीच में 1 सप्ताह के अंदर में उसको कैदी बहुत मारते हैं लोग, उसको कैदी बहुत परेशान करता है। उसको कैदी उसके खाने में थूक देते हैं लोग, पानी में पेशाब कर देते हैं। मतलब बहुत सारी घटनाओं को वो लोग अंजाम देता है। भले वह मुश्किलों का सामना करता है लेकिन बैंड बना लेता है। लेकिन उसके पीछे एक राज छुपाइए देता है कि जितने लोग बैंड में शामिल होते हैं, यानी 5 लोग बैंड में शामिल होते हैं, तो 5 लोगों का यह एक राज रहता है कि हम लोग जिस दिन बैंड कंपटीशन होगा उस दिन जेल से भाग जाएंगे। इसलिए ये लोग बैंड में जुड़ते हैं, बैंड को बनाते हैं। इनको तो सपना रहता है कि ये लोग भाग जाएंगे, लेकिन उसी बीच में ये लोग इतना अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतना मेहनत कर लेते हैं कि इनका बैंड एक बहुत ही अच्छा बैंड बन गया रहता है। लेकिन वो जो जेलर रहता है वह इनको शक के निगाह से देखता है, क्योंकि वो जानता है कि इनका जो राज है वो यह है कि ये लोग भागेगा। और वो बार बार आईजी से कहता है, आईजी सीएम से कहता है कि सर बड़ी परेशानी है कि लखनऊ सेंट्रल बहुत ही ख़राब जगह है, वहाँ पे कैदी किसी की बात सुनते नहीं हैं। सीएम कहता है कि उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम कर लीजिए और मेरे को बैंड कंपटीशन लखनऊ सेंट्रल में ही मांगता है। और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं उनको जो भी चाहिए वो सारा चीज़ आप दीजिए। एक दिन जेलर इन सबको बुला के बोलता है कि मेरे सामने परफॉर्म करो और दिखाओ कि तुम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हो। ये 5 मिल के इतना धांसू परफॉर्म करते हैं, इतना बेहतरीन परफॉर्म करते हैं कि इनका वीडियो बना के यूट्यूब पे वायरल कर देता है लोग, पुलिस वाला, ताकि सारे लोग जान जाएंगे तो कहीं खिलाफ में उठेंगे और इस कंपटीशन को बंद करवा देंगे। लेकिन लोग भी इतना एक्साइटेड हो जाता है, लोग भी इतना खुश हो जाता है, साथ ही सीएम देख के और खुश हो जाता है और बोलता है कि इन 5 को जो चाहिए वो आप दीजिए। किशन अपने पैरल की मांग करता है, लेकिन आईजी बोल देता है कि तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे जो पैरल तो हो ही नहीं सकता है, तुम दूसरा कुछ मांग सकते हो। तो अपने चारों साथी का पैरल एक्सेप्ट करवा देता है। चारों साथी गांव में चले जाते हैं, घूम के उधर से आते हैं तो उनकी ज़िंदगी निराश हो जाती है, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो उनको पता चलता है कि उनके लिए कोई नहीं है।
वो सारे लोगों से तो मिलते तो हैं, लेकिन सारे लोग इनकी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो ये आप वापस आके यही सोचते हैं कि अब हमारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, लेकिन किशन की है। तो ये लोग आपस में एक गुट बना लेते हैं कि किशन को 15 अगस्त के दिन भगा दिया जाएगा। किशन और ये लोग मिल के पूरी प्लानिंग कर लेते हैं, पूरा तैयारी कर देते हैं और ये लोग भागने के विचार से तैयार होने लगते हैं और ये लोग भागने भी लगते हैं। लास्ट में जब लास्ट वाला वॉल को कैप्चर करना होता है, भागना होता है, तो किशन बोलता है कि चलिए आप लोग भी चलिए, भाग चलिए। तो ये लोग कहता है कि नहीं किशन, तुम भाग जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी है, तुमको बैंड बनाना है, सब कुछ करना है, तुम भागो। हम लोग जाके घूम के आ गए और हम लोग के बारे में, अपने बारे में जान चुके हैं कि अब हमारी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, जेल ही मेरी अपनी जगह है। लेकिन किशन भी नहीं भागता है, उनके साथ रह के और बैंड कंपटीशन के दिन यानी 15 अगस्त के दिन फाड़ू परफॉर्म देते हैं और ये लोग विजेता बन जाते हैं। सीएम इनको विजेता का जो भी देना होता है वो देते हैं। और किशन उस दिन वो बोलता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, वो सपना बना लिया था कि वह इस जेल को भाग जाएगा। यहाँ तक कि हमने पूरी तैयारी भी कर ली थी और भाग भी गया था, लेकिन हम अपने दोस्तों के लिए आया, क्योंकि मेरा सपना यही था कि हज़ारों के संख्या में मेरा अपना बैंड हो, हज़ारों की संख्या में लोग हमारे बैंड के लिए तालियां बजाएं। तो मैं अपने सपने को कैसे, मैं अपने सपने से दूर कैसे भागूं, क्योंकि इतने लोग हमारे लिए रुके हुए हैं, इतने लोग हमारे बैंड को आगे बढ़ा रहे हैं, इतने लोग हमारे बैंड के लिए थपड़ी बजा रहे हैं, तो हम क्यों अपने सपने से दूर भागें। मेरा तो यही सपना था। किशन इस बात को कहता है। इधर जो लड़की रहती है गायत्री, किशन के केस को समझती है, बहुत से लोगों से मिलती है, यहाँ तक कि उसके दोस्त से मिलती है और उसके दोस्त को वह वीडियो दिखाती है जो जेल में जो परफॉर्म किया था और बोलती है कि तुम्हारे दोस्त ने एक बैंड तैयार कर लिया है और वे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तुम जो झूठ बोले हो सही सही सामने आ जाओ और उसको सही सही बता दो, ताकि किशन की जान बच जाए, उसका बैंड भी कामयाब हो जाए। अगले दिन जब कोर्ट में पेशी होती है तो उसका दोस्त सही सही बता देता है और बोलता है कि मैं डर गया था, पुलिस वालों ने मुझे मार मार के इतना डरवा दिया था कि मैं तुम्हारे खिलाफ में झूठ बोल दिया था। कोर्ट में जज इसको बरी कर देता है और बोलता है कि कलेक्टर के केस को फिर से रीओपन करके और इसको सही तरीके से जांच किया जाए। किशन बाहर निकल आता है और गायत्री जी को शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू बोलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। शायद आप लोग मूवी देखे भी होंगे, शायद आप लोग मूवी नहीं देखे होंगे। आप एक बार मूवी देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है, मोटिवेशनल के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।